इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। उठो बढ़ो, उठो बढ़ो, चले चलो कि राष्ट्र है पुकारता, भेदभाव बढ़ रहे हैं कि चाहिए समानता। समय बड़ा विषम है, वक्त बहुत कठिन है, पर उठी फिर एक आवाज है, राष्ट्र है पुकारता, चाहिए समानता, चाहिए समानता। आज के चिंतन यज्ञ के अंतर्गत आयोजित पहले व्याख्यानमाला में उपस्थित हैं हमारे राज्यसभा सांसद, प्रख्यात अधिवक्ता, विचारक एवं आज के मुख्य वक्ता श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी। मध्य प्रदेश की राजधानी व मां अलिया की नगरी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के चिंतन यज्ञ की अध्यक्षता करेंगे हमारे पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रमेश गर्ग जी एवं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं सत्यसाई काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्र सचिव श्री त्रिभुवन सचदेवा जी। आप सभी का मैं पुनः हेगड़ेवार स्मारक समिति की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। समुद्र अर्थात जलराशि से परिपूरित है, खनिज लवणों से, बेशकीमती रत्नों से सुशोभित होता है, परंतु अनेक नदियां अपने साथ सभ्यताओं का विष बहाकर सागर में समाहित हो जाती हैं। हमारे देवता ऋषि मुनि उसी विष के मंथन से अमृत निकाल लाए थे। ठीक वैसे ही हम भी सभी उपस्थित हैं आज इस चिंतन यज्ञ में, जहां पे हमारे द्वारा विस्तृत संविधान में साम्य लाने को, समाज कल्याण के लिए आयोजित यज्ञ में विभिन्न द्रव्यों की आहुतियां द्वारा इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ठीक वैसे ही आज के इस चिंतन यज्ञ में विचारों की आहुतियां द्वारा एक निष्कर्ष अवश्य निकलेगा, जो भेदभाव, विषमता, असमानता की भावना को मिटाकर समानता के व्यवहार को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। आइए विचारों की आहुति दें, जिसमें समाज में, देश में स्थिरता कायम हो सके। आयोजन समिति की ओर से मैं डॉक्टर निशांत खरे से आग्रह करता हूं कि वे व्यासपीठ पर पधारकर आज के इस यज्ञ की आवश्यकता एवं समिति के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री त्रिभुवन सचदेवा जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष जस्टिस रमेश गर्ग जी, श्री शैलेंद्र जी महाजन एवं सभागृह में उपस्थित समाज के सभी प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ जन, विचार करने वाले लोग, डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति की ओर से इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जब इस कार्यक्रम की योजना बनी तो एक ही चीज बस तय थी, और वह यह है कि आप जैसे समाज पर प्रभाव डालने वाले, जनमत का निर्धारण करने वाले लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। लगभग 150 कार्यकर्ताओं की एक टीम ने इंदौर के बुद्धिजीवी वर्ग को डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, जजेस, स्कूल मालिक, कॉलेज मालिक, स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षक, कॉलेज के प्रोफेसर, ऐसी लगभग 30 श्रेणियों में विभाजित करा। इन 30 श्रेणियों में करीब 90 बैठकें हुई। आप सब तक पहुंचने का हमारे पास एक ही आधार था, और वह आधार था व्यक्तिगत संपर्क। आपके पास आना था, निमंत्रण देना था, आग्रह करना था कि कार्यक्रम में आइए। तो ऐसे समाजजनों का जो आज यहां बैठे हैं, इनकी सूची बनी, नामों का चयन हुआ और फिर उनके पास निमंत्रण जाना प्रारंभ हुआ। कई संगठनों ने, कई संस्थाओं ने एवं समाज के कई अंगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। हम आभारी कहा कि सिर्फ एक ही चीज इस कार्यक्रम में तय थी, और वह यह कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। साधारण बात है कि मेरा यह कहते ही 2 प्रश्न आपके मन में कौंधे होंगे। पहला तो यह है कि इस व्याख्यानमाला की आवश्यकता क्या है, क्यों रखी गई है व्याख्यानमाला? अनेक कार्यक्रम शहर में होते हैं, तो क्या यह भी एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो आयोजित होगा, समाप्त हो जाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा? ऐसी व्याख्यानमाला करने की योजना वार्षिक है, तो ऐसे हर वर्ष व्याख्यान करने की और 2 दिवसीय 5 और 6 मार्च को व्याख्यान करने की क्या आवश्यकता है? और दूसरा प्रश्न ये कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों बुलाया गया? मेरा वो जानने वाला मित्र, मेरा वो संबंधी, मेरे को पहचानने वाला वो मेरा पड़ोसी इतने दिन से मुझे क्यों बार बार फोन करके, मैसेज कर करके, व्हाट्सएप पे इमेजेस भेज कर करके, आग्रह कर करके इस कार्यक्रम में आने के लिए कह रहा था? ये प्रश्न साधारणतः सबके मन में आए हैं और जवाब स्पष्ट है। पिछले कुछ वर्षों से
इस देश में एक ऐसा परिवर्तन आया है जो न केवल सुखद है बल्कि नितांत आवश्यक भी था। इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव के समय ड्राइंग रूम में बैठकर सिर्फ चिंता करने वाला यह वर्ग अब निकलकर कड़ी धूप में लंबी कतारों में पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट डालकर अपने विचार व्यक्त करने लगा। दिन भर दाल रोटी के हेर फेर में पड़ा, दिन भर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन कैसे खरीदूं इसकी चिंता करता, मेरे छोटे छोटे लोन की ईएमआई कैसे चुकेगी उनके किस्तों की चिंता करता। यह वर्ग अब व्यवस्थाओं से प्रश्न करने लगा है। अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता, बेटे और बेटियों की शादी की चिंता, एलआईसी की पॉलिसी के आने वाले प्रीमियम की चिंता, मेरे आने वाले रिटायरमेंट की चिंता करने वाला यह मध्यम वर्गीय वर्ग अब इस देश के भविष्य की चिंता करने लगा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि दिन भर ट्रैफिक से जूझता, दिन भर व्यवस्थाओं से लड़ता, पर फिर भी टैक्स भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला यह मध्यम वर्गीय भारतीय अब सड़क पर आंदोलन में उतरने लगा है और जरूरत पड़ने पर व्यवस्थाओं को जड़ से उखाड़कर फेंकने की क्षमता रखता है। इसकी आवश्यकता थी, परंतु ऐसे विचारों के व्याख्यानमाला का चलते रहना, पोषित होना और प्रबल होना भी आवश्यक है और शायद आज से ज्यादा आवश्यक है। हम सिर्फ चिंता ना करें, चिंतन भी करें। मीडिया में कही गई, एक दूसरे से कही सुनी हुई बातों पर विश्वास ना करें, अध्ययन भी करें। जब अध्ययन कर जागरूक हो जाएं तो जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, कुछ बोले भी और आवश्यकता पड़े तो कुछ करें। यह व्याख्यानमाला इसलिए आवश्यक है क्योंकि वैचारिक क्रांति के इस युग में विचारों का मंथन आवश्यक है और आप सबका यहां होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे भारत को आप अपने सपनों में देखते रहे हैं, जैसे भारत को आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपने का सोचते रहे हैं, ऐसे सपनों के भारत का निर्माण आपके और हमारे लिए कोई और नहीं, आप और हम मिलकर स्वयं करेंगे। वंदे मातरम। जी, और जी हाँ, अब समय आ गया है जिसे का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एक न्यायाधीश के उद्बोधन के बाद अब समय है एक अधिवक्ता के उद्बोधन का। जी हाँ, एक प्रखर वक्ता का उद्बोधन जिन्हें सुनने को हम सब लालायित हैं, जिनकी वाणी ने संपूर्ण भारत में क्रांति की अलग जगह रखी है। प्रखर वक्ता, प्रख्यात अधिवक्ता, विचारक, राज्यसभा सदस्य श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी से अनुरोध है कि वे व्यासपीठ के पधार कर माननीय न्यायमूर्ति श्री गर्ग, श्री त्रिभुवन जी सचदेवा, श्री महाजन, डॉक्टर निशांत खरे, इस विशाल सभा में उपस्थित आदरणीय इंदौर के नागरिकों, डॉक्टर हेगेवार के स्मारक समिति के द्वारा इस व्याख्यानमाला में मुझे अवसर दिया है इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरा विचार आपको व्यक्त करने के लिए। और मैं देखता हूं डॉक्टर अंबेडकर का भी यहाँ चित्र है, चिंतन यज्ञ के नाम पर ये प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ बहुत अन्याय हुआ। वो संविधान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनाने में वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। एक एक धारा को उन्होंने प्रस्तुत किया, बहस किया, संशोधन किया और एक शानदार संविधान हमारे लिए बनाया जो दुनिया में इसकी प्रशंसा होती है। और उनको तुरंत मान्यता मिलनी चाहिए, परंतु जवाहरलाल नेहरू के क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, पता नहीं क्या, इसके कारण उनको लोकसभा में एक बार नहीं बल्कि 3 बार पूरी शक्ति लगाकर उनको हराया था। भारत रत्न जो उनको मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं 1990 तक, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और मुझे यह आश्चर्य हुआ जब मैं
उस समय विधि मंत्री बना तो मेरे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि अगले रिपब्लिक डे में किसको भारत रत्न देना चाहिए। तो मैंने लिस्ट निकाला देखने के लिए किसको मिला नहीं अभी तक। उसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को मिला था जब जनता दल की सरकार थी, और मुझे और आश्चर्य हुआ कि सरदार पटेल को तब तक किसी ने नहीं दिया। 1955 में जब भारत रत्न की स्थापित हुई तो पहला भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को मिला और दस्तखत भी जवाहरलाल नेहरू का ही था। और मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे बोलने के पहले अम्बेडकर की जो बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस पर भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन अम्बेडकर एक दलित परिवार से आने के बावजूद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 में गए थे और इकोनॉमिक्स में पीएचडी पाए। उसके बाद लंदन गए, वहां बार वकील बने, लॉ डिग्री प्राप्त की। फिर हिंदुस्तान आए और एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सरदार पटेल की सहयोग की, लेकिन उसको सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला। लेकिन उनको उनके प्रतिद्वंदी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग उनको भीमराव कहते थे। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान, जिसका इतना बड़ा योगदान, उसको इन्हीं ना के बराबर समझते थे। और जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, वहां फेल हो गया। अभी तक परिवार के किसी भी व्यक्ति आज तक कॉलेज पास नहीं किया। और जब वापस लौट आए तो सारी कांग्रेस लोगों ने उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू कह दिया। पंडित तो अम्बेडकर थे। तो उनके स्मरण में मैं पहले मेरे दिल की बात मैंने कहा कि ऐसे लोग, सरदार पटेल, अम्बेडकर, जिन्होंने जो बातें कही, बताई, उसको अवमान्य हुआ और अब बदल आई है और हमें दोबारा अपने इतिहास के बारे, सही इतिहास के बारे जानकारी रखनी चाहिए। उसके संदर्भ में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी एक विषय बनती है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करने के लिए तय किया, तब उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान बनाने चाहते थे, कोई पाकिस्तान था नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान था, तो उन्होंने एक बिल पास किया हमारे उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसको लोकसभा जैसे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसको कहते हैं, जो लोग प्रत्यक्ष जनता की वोट से जीत कर आते हैं। और उसमें प्रस्ताव में पास किया, उन्होंने कहा कि हम भारत छोड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय जो है वो इतनी बड़ी भारी संख्या के हिंदू समुदाय के बीच में सुरक्षित रह सकती है, नहीं रह सकती है। इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हिंदुस्तान की जो हम प्रत्यक्ष प्रशासन करते हैं, जो उस समय के हिंदुस्तान के 2/3 हिस्सा था, 1/3 हिस्सा राजाओं महाराजाओं का था, जो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज उसको उनकी प्रशासन करते थे, चलाते थे। जैसे आपके इंदौर, ये अलग राजाओं का था और अनेक देश में 600 ऐसे थे। तो जो प्रत्यक्ष हिंदुस्तान था, जो प्रत्यक्ष जिसमें प्रशासन करते थे, उसका हम बंटवारा करेंगे, एक मुस्लिम पाकिस्तान और एक हिंदू इंडिया, ये उन्होंने कहा और ये प्रस्ताव पास हुआ। उसी को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। अब हम
हम लोगों ने यहाँ तय किया, माने हमारे उस समय के नेताओं ने तय किया कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहने चाहता है उसको पूरा स्वाधीनता है, रह सकते हैं, बराबर नागरिक रह सकते हैं, उनके लिए मूलभूत अधिकार के लिए हम व्यवस्था करेंगे हमारे संविधान में, जैसे दूसरे लोगों के लिए करते हैं, सब बराबर होंगे। ये कहकर एक संविधान बनी जिसमें सेक्युलर शब्द है ही नहीं। ये सेक्युलर शब्द तो बाद में 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी तब उसको जोड़ा, लेकिन हमारी संविधान को देखेंगे उसमें जो हिंदू का जो फ्लेवर है उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय क्यों किसी ने विरोध नहीं किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है, आर्टिकल 44। हिंदी भाषा जो राजभाषा होगी उसकी शब्दावली संस्कृत होगी, ये आर्टिकल 341 में है। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगी, ये भी संविधान में है। तो ये जो हम कहते हैं ये हिंदुत्व है, ये कम्युनल है, ये सारी जो हमारी मांग है वो सारी संविधान में है। इसको क्रियान्वित करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है, और उन्होंने कहा कि मुसलमान के इस्लाम में गौ खाने अनिवार्य नहीं है, यानी गौ नहीं खाने का जो है इट इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो मैं आपसे पूछने चाहता हूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो रही है? 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लागू होनी चाहिए। हिंदू कोड बिल तो लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने उसको पेश किया। पेश करते समय उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होनी चाहिए, परंतु अभी अनुकूल समय नहीं आया है। 60 साल के बाद भी अनुकूल नहीं आया, अब 70 साल होने वाले हैं और इसको लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट में इसको पास करने की बात है, नहीं पास करेंगे तो जनता को पता लग जाएगी कि किसने विरोध किया। ऐसा सेक्युलर लॉ तो हो ही नहीं सकता जो कहती है सब बराबर। कहते हैं कि इससे ठेस पहुंचेगी इस्लाम के लोगों को। क्यों? क्योंकि वो शरीयत के विरुद्ध है, पर हमारे संविधान में तो शरीयत की कोई मान्यता नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा फतवा कुछ का कोई स्थान नहीं है हमारे देश में, फतवा को मान्य करना है। तो मैं आपसे कहता हूं कि कौन सी बात इसको रोक रही है? गलत फहमी है, और उस भावना पर लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जोर देने के लिए तैयार नहीं। क्या मुसलमान अनेक देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानते? मैं उनकी बात छोड़ रहा हूं। उनके बाद जैसे जज साहब ने अभी कहा, मुसलमान के देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, परंतु उनका कोड सब पर लागू होती है। इसमें यूनिफॉर्म कोई सेक्युलर कोड नहीं होती है। जो इस्लाम की कानून है वो सब पर लागू होती है। लेकिन ऐसे देश हैं जहां इस्लाम के कानून लागू नहीं हुई, और उस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड मान ली मुसलमान समुदाय ने। क्रिश्चियन तो वैसे भी मान रहे हैं, परंतु मुसलमान समुदाय सबसे इसका विरोध करने वाला है हमारे देश में। तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। एक बार एक इमाम ने बयान दे दिया कि हम मुसलमान जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है, हमें शरिया चाहिए। तो वहां के प्रधानमंत्री ने फिर बयान दिया कि ऐसा मांग है तो शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद दूसरा दिन हर मुस्लिम संगठन ने प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री को भेजा कि ये इमाम पागल है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है।
अमेरिका में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं मुसलमान। हमारे देश में भी आप देखिए, मैं पूछने चाहता हूं कि इंडियन पीनल कोड है, क्या वो दोनों हिंदू और मुसलमान पर नहीं लागू होती? लॉ ऑफ एविडेंस है, क्या दोनों मुसलमान और हिंदू पर नहीं लागू होती? और आप सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी मुसलमान और हिंदू पर बराबर लागू होती है। तो जब शरिया में क्रिमिनल लॉ है कि चोरी करोगे तो हाथ काट देंगे या आंख को फोड़ देंगे, ऐसे पनिशमेंट्स दी है, लेकिन जब क्रिमिनल लॉ आती है तो मुसलमान कहते हैं हमें कोई इतराज नहीं है कि शरिया का अवमान्य करके इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हो सकता है, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान तो महिलाओं को होता है, और महिलाओं के से सबसे ज्यादा डिमांड है, वो ओपनली बोलते नहीं है, और कोई भी जो उनसे इधर उधर मिलते हैं वो सब कहते हैं। पढ़े लिखे मुसलमानों में भी है, सिर्फ इमाम लोग, मौलवी लोग ये नहीं चाहते, और जब मैं उनसे बात करता हूं कहते हैं कि हाँ यहां से शुरू करोगे फिर आगे तक हमें हिंदू बनाने तक आप छोड़ने वाले नहीं हो, इसीलिए रोकना तो आपको यहीं रोकना है। अब ये तो भयभीत होने के कारण है। मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदू हो मुसलमान हो, क्या महिला और पुरुष बराबर नहीं होना चाहिए? कभी कभी मुझे कहते हैं कि हिंदुओं में भी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, पर ये हमारे परंपरा नहीं है। एक बार मैंने एक मित्र के साथ बैठा हुआ था जब हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही थी, तो मैंने कहा स्वर्ग में कैबिनेट फॉर्मेशन करेंगे तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? तो मेरा मित्र ने कहा कि ब्रह्मा बनेंगे। मैंने कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? तो उन्होंने कहा कि शिवा और विष्णु होंगे। तो फिर मैंने कहा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो लीजिए, फाइनेंस किसके पास जाएगा? लक्ष्मी। डिफेंस किसके पास जाएगा? दुर्गा। और एजुकेशन किसके पास जाएगा? सरस्वती। तो मैंने कहा कि पुरुष भगवान के किसी को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, एक पोर्टफोलियो मिलेगा। मैंने कहा कौन सा? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, नारद मुनि को। अफवाहें उड़ाने के लिए। ये हमारी परंपरा है। हमारी रामायण एक महिला की जिद के कारण हुआ, और फिर बाद में दूसरी महिला के कारण रावण का वध होगा। आपको पता है कि हनुमान आए थे लंका, और उन्होंने सीता से कहा उनको ढूंढने के बाद कि मेरे पीठ में बैठकर मैं आपको ले जाता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, कितने महिला यहां पड़े हुए हैं, इन सबको रिहा करने के लिए राम को आना पड़ेगा और रावण को वध करना पड़ेगा। इसी प्रकार से द्रौपदी, उसने कहा कि जब तक दुशासन की लाहू मुझे मेरे बाल को साफ करने के लिए नहीं मिलेगी, मैं तब तक ये बाल को बांधूंगी नहीं। और वो जिद रखते रखते आखिर में महाभारत हुआ। ये हमारे महिलाओं की स्थिति थी। जब आदि शंकरा गए उत्तर भारत, रास्ते में शास्त्रार्थ करते करते लोग जो बुद्धिस्ट धर्म के थे उनको हिंदू बनाया। शर्त यही था कि मैं हारूंगा तो मैं बनूंगा बुद्ध धर्म के, या आप हारोगे तो फिर आप बनेंगे हिंदू। इस आधार पर वो आखिर में बिहार पहुंचे। सबसे बड़ा स्कॉलर मंदना मिश्रा से उन्होंने डिबेट की। तो अंपायर के कौन हो? एक हस्ती हिंदू का, एक हस्ती बुद्ध का या उत्तरा मीमांसा स्कूल का, और दोनों के बीच में डिबेट, कौन बनेगा अंपायर? तो फिर शंकराचार्य ने कहा कि पत्नी को बनाओ, और पत्नी ने अपने पति को हार की घोषणा की थी डिबेट सुनने के बाद, और श्रृंगेरी शंकराचार्य बने। ऐसे हमारे इसमें इतिहास में भरा पड़ा है। युद्ध में रानी झांसी, कर्नाटक में चेन्नम्मा, यानी यहां आप महाराष्ट्र में जानते हैं
महिलाओं की कितनी अच्छी पोजीशन थी। तो ये सारे ये कहना बहुत आसान है। मैं मानता हूं कि हमारे में और भी बदल करनी है। अभी लड़ाई हो गई कि एक मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने नहीं दे रहे, अब उसकी समाधान निकल गई। महिलाओं और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। और आज तो जब ये नॉलेज इकोनॉमी की सेंचुरी कहते हैं, विद्या की ये शताब्दी है, उसमें महिलाओं पुरुष में क्या फर्क हो सकता है? शारीरिक बल के में फर्क हो सकता है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राकृतिक है, यानी महिलाओं पुरुष में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए और ये सारे देश में सब पर लागू होनी चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूं कि ये तो सरकार, हम तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मैनिफेस्टो में वचनबद्ध है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। लोग गुस्सा हो गए कि अभी तक नहीं किया। मैंने कहा अभी तो 2 ही साल हो रहे हैं, 3 साल बाकी हैं और इसके लिए इसको करने में तो 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टाइम चाहिए और हम करेंगे। क्योंकि नहीं करेंगे भी हमें प्रशंसा नहीं मिलने वाली। वो कहेंगे कि ये तो कम्युनल है, इनको तो टॉलरेंस नहीं है, ये आकर यहाँ भीड़ ला करके यूनिवर्सिटी के फर्नीचर तोड़ सकते हैं, वो तो टॉलरेंस है, परंतु हम कुछ कहेंगे तो टॉलरेंस नहीं। इस प्रकार के प्रचार तो करेंगे, तो जो हमारी सिद्धांत है उसको लागू करने के लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आज मैं ये कहता हूं कि जब ये साफ है कि जो शरिया में महिलाओं के लिए दिया हुआ है, कितने भी बहस कर लीजिए, आखिर में आपको पता है कि शरिया में कोर्ट में उनकी शरिया कोर्ट होती तो 2 महिला विटनेस 1 पुरुष के बराबर मानी जाती है। और रेप चार्ज लगती है तो आप सऊदी अरेबिया से पता करिए कि क्या होता है, कितना महिलाओं को, यानी वो सारा अपमान होने के बाद भी उनको कितनी घृणापूर्ण लोग देखते हैं वहां। इसी प्रकार से महिलाओं की जो प्रॉपर्टी की जो हक है, एक पुरुष के अनुपात में 1/6 मिलती है। इस प्रकार से इतनी फर्क है पुरुष और महिला में, जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे हिंदू धर्म में भी है, तो फिर उसको भी ठीक करना है। कोई बताए कौन सा है? आज तो महिला और पुरुषों में इसमें तो कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह है कारण जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने के लिए बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया और उन्होंने ये कहा कि अब तो हम आजाद होंगे और आजाद होकर हमें पूरा अधिकार दिया, हमारी संविधान बनने के लिए पब्लिक ने हमें संविधान बनाने के लिए अधिकार दिया है। और ये वास्तव में हमारी आजादी की एक स्तंभ है, स्वतंत्र के एक स्तंभ है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको लागू करने के लिए, लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट्स कमेटी में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया। माने मूलभूत अधिकार है आपको, तो कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि मेरा मूलभूत अधिकार छीन लिया गया, तो कोर्ट आदेश दें कि इस अधिकार को मुझे मिले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उसको माना जाता है कि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन आर्टिकल 37 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अनुसार प्रशासन में इन जो कार्यक्रम है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात है, ये सारी बातें इन प्रशासन अपने प्रशासन चलाने में इन सिद्धांतों पर चलानी चाहिए। इसके माने आर्टिकल 37 के अनुसार कि प्रशासन के लिए अनिवार्य है इसको लागू करने के लिए।
कोर्ट में भले अधिकार नहीं है इसको क्रियान्वित करने के लिए, परंतु प्रशासन की ये एक दायित्व है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करें, लेकिन नहीं हुआ। और यही बात कहते गया है कि एक अल्पमत इसको मानती नहीं है। शाहबानो के टाइम में एक छोटा सा कदम लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इतना हल्ला हुआ कि कानून ही बदल दिया। पार्लियामेंट में नया बिल पेश करके वो पार्लियामेंट की जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला थी उसको रद्द कर दिया। तो इसीलिए आज हम ये कहते हैं कि हमारे तो ये संविधान में दिए हुए अधिकार है, इसको किस तरीके से क्रियान्वित करने के लिए एक ही रास्ता है कि ये पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में सरकार बिल लाए, उसको पास करे, उसको लागू करे। और मैं कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं और लगभग 90 से ऊपर परसेंटेज महिलाओं इसकी पूर्ण सपोर्ट करेंगे और ये सब अकेला अलग हो जाएंगे। सरकार को ये हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि हिम्मत में नरेंद्र मोदी में कोई कमी नहीं है। का है मान लिया है। हमारे देश में हमारी देश बनी एक हिंदू देश ब्रिटिश काल में, और सरदार पटेल के कारण जो 600 राज्य थे उसको 500 को उन्होंने साम दाम भेद दंड से मनवाकर एक विशाल हिंदुस्तान बनाई। लेकिन आज हमें अपनी अस्मिता के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम भारतीय हैं गणराज्य में, हमारी गणराज्य की पहचान हम भारतीय हैं, लेकिन हमारी अस्मिता इस मिट्टी की है और इसमें सारे लोग एक ही हैं। उसका सबूत क्या है? आज की जो न्यू थियोरी ऑफ जेनेटिक्स है, कई चीज नए नए आज विज्ञान आपको नई बातें बता रही है जो हमारे प्राचीन काल से कहते आए हैं, परंतु मकौले की दी हुई हमारी शिक्षा प्रणाली के कारण एक हीन भावना पैदा होकर हम विश्वास ही नहीं कर सकते थे। अब धीरे धीरे असलियत पता लग रही है। हमारे देश में एक बड़ी सैंपल एक रिसर्च टीम ने विदेश से आकर केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने हमारी डीएनए टेस्ट किया। डीएनए माने आपको चमड़ा के एक टुकड़ा से आप तय कर सकते हैं, बाल के सैंपल से तय कर सकते हैं या रक्त से कर सकते हैं। डीएनए आपको वास्तव में बताती है कि आप कौन से समुदाय के हैं। और डीएनए टेस्ट करने के बाद हमारे देश में ये पता लगा है, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन, उनकी रिसर्च, और ये सारे गूगल से आपको तुरंत मिल जाएगी कि इस देश में हिंदू मुसलमान में डीएनए एक ही है। इसके माने जो मुझे एक बार श्री गुरुजी गोलवालकर ने बताया, जिनका आज जन्मदिन है, ये आज उनका जन्मदिन है नहीं गुरुजी की। एनीवे, गुरुजी ने मुझे कहा एक दिन कि इस देश में हिंदू हैं और अन्य हैं जो जिनका पूर्वज हिंदू है, इसीलिए हम इसको हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान माने हिंदू या जिनके पूर्वज हिंदू हैं। और कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम, डीएनए सबका एक है। थोड़े शक्ल दिखने में फर्क हो सकता है क्योंकि वो मौसम के कारण है। दक्षिण में धूप बहुत तेज है तो थोड़ा कलर थोड़ा डार्क होता है, और ऊपर कश्मीर में सर्दी के कारण स्किन कलर दूसरा होता है। या कभी
चेहरे में फर्क है, जैसे आसाम में, अरुणाचल में उनको कहते हैं वो चाइनीज जैसे लगते हैं, वो चाइनीज से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका डीएनए थाईलैंड का डीएनए है, यानी हमारी डीएनए है, परंतु कोई भी जो फर्क है वो मार्जिनल फर्क है, वो थाईलैंड का है। तो थाईलैंड से लोग आए थे और वो देश में बसे और बसने के बाद हिंदू धर्म को स्वीकार किया और अहोम डायनेस्टी उन्होंने बनाई जो 200-300 साल चली। मुगल पार करके बर्मा नहीं जा सके क्योंकि अहोम डायनेस्टी ने उनको 3 बार मुगलों को हराया, परंतु हमारे इतिहास के पुस्तक में कुछ नहीं। हमारे इतिहास के पुस्तक में मैं पूछना चाहता हूं कि देश भर में जो लड़ाई चली उसका किसी ने अभी तक एक हमारी टेक्स्ट बुक, किसी टेक्स्ट बुक में पूर्ण रूप से जिक्र किया है क्या, उल्लेख किया है? नहीं किया है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि हम में किसी में फर्क नहीं है। फर्क नहीं है तो फिर एक कानून बनाने में क्या दिक्कत हो सकती है? जब आप दूसरे देशों में इस कानून को मान ली है तो किसको इतराज हो सकती है वास्तव में? जब तक ये सवाल कोई दूसरे गलत दृष्टि से ना हो। महिलाओं को दबा के रखना है, कहते हैं स्कूल नहीं जाना चाहिए, तालिबान कहती है कि महिलाओं को स्कूल नहीं जाना चाहिए, घर में रह करके बच्चा पैदा करना चाहिए, यही कहते हैं ओपनली। बराबरी दर्जा नहीं है। और जब आप 4 शादी के लिए अनुमति देते हैं, परंतु बायोलॉजिकली 50% पुरुष पैदा होते हैं, 50% महिला पैदा होते हैं, तो एक 4 शादी करे तो किसी के लिए कमी पड़ेगी। तो इसीलिए फिर दबाव पड़ती है लव जिहाद के लिए, दूसरे समुदायों से खींचकर लाने के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी, ऐसे घटनाएं जो समाज को तोड़ने वाली है वो नहीं हो सकती है। आज मैं ये पूछने चाहता हूं कि यदि हम सब एक हैं तो फिर हमारे इतिहास के पुस्तक में कैसा लिखा जा रहा है कि आर्यन है, द्रविडियन है। सारा देश द्रविड़ था, फिर यूरोप से आर्यन आए थे खायबर पास से, उन्होंने द्रविड़ को मार मार के दक्षिण में भेजा, और ये इतिहास के पुस्तक में लिखा है। और उसके बाद अंग्रेजों ने उत्साहित किया तमिलनाडु में लोगों को कि तुम एक द्राविड़ा आंदोलन शुरू करो, और एक पृथकवादी द्राविड़ा आंदोलन शुरू किया था। अब तो वो खत्म हो गई है उस पृथकवादी की जो भावना है, लेकिन उन्होंने इसको चलाया, और चलाने के कारण देश में जो विभाजन है वो बड़ी। हिंदी नहीं मानेंगे, वो उत्तर भारत का है। यहां तक कि अनजाने करुणानिधि ने कहा कि हम रामलीला नहीं मनाएंगे, हम रावण लीला मनाएंगे, क्योंकि रावण हमारा द्राविड़ का नेता था। अब नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैंने उनको समझाया। मैंने कहा रावण तो दिल्ली के पार एक एरिया है नोएडा, वहां एक गांव है बिसरक, वहां पैदा हुए थे। आज भी वहां बोर्ड लगी हुई है। उनकी पत्नी मंदोदरी मेरठ से है। और रावण गया, और रावण ब्राह्मण था, और वो गया मानसरोवर, और मानसरोवर उसने तपस्या की। पहले उसने मानसरोवर को पहचाना नहीं, तो पहला जो सरोवर आए उसमें बैठ गए और वहां किया। फिर लोगों ने, भक्तों ने बताया नहीं मानसरोवर आगे है। तो आज जब आप जाओगे मानसरोवर तो पहला सरोवर देखोगे, उसका नाम है रावण हरंगा। तिब्बत में हरंगा माने सरोवर। वो कहते हैं, मैं जब पूछता हूं, मैंने पूछा कि ये रावण नाम कैसे आ गया, तो कहा कि वो इंडिया से कोई आया था। तो फिर मैंने कहा पहले यहां स्नान करके जाऊं? वो कहा नहीं उसमें खुजली हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ा पी सकता हूं पानी? इसने कहा नहीं, पेट खराब हो जाएगा। तो मैंने एक बोतल भर के करुणानिधि को भेजा कि असली भक्त हो तो इसको पी कर दिखाओ। शिव भगवान ने उनको वर दिया, इसीलिए वो देखा इंडिया में सबसे अच्छा, सारे हमारी जो
सब कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छा जगह कौन है, तो उन्होंने देखा कि श्रीलंका में उनके रिश्तेदार गुबेर ने बहुत शानदार एक देश बनाई है, तो उन्होंने जाकर उसको कब्जा की और राजा बने। तो मैं ये कहता हूं कि इतिहास में ये हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए इतनी प्रयास हुई है कि यदि ये मुसलमान ये मान ले कि मेरा पूर्वज हिंदू है, वो सही है, आप नहीं मानोगे तो फिर डीएनए टेस्ट कराओ। मैंने एक बार डीएनए टेस्ट कराया था बंबई में, जब राज ठाकरे ने कहा ये सारे यूपी वाले आकर हमारी टैक्सी, मराठी टैक्सी को उन्होंने सारी ले ली और हमारे मराठियों के लिए कोई नौकरी नहीं, तो मैंने राज ठाकरे की एक बाल का सैंपल उसके जो जिस हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं उससे मंगवाई और यूपी टैक्सी ड्राइवर को 100 रुपया देकर एक छोटा सा मैंने बाल काट के सैंपल मैंने हैदराबाद में माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी को भेजा। रिपोर्ट आई कि दोनों का डीएनए एक ही है। तो फिर मैंने अनाउंस किया कि राज ठाकरे भी यूपी से आए हुए हैं, या मान लो दोनों सब हम सब एक हैं, या मानो कि आप यूपी से आए। मैं कहता हूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना मानने के पीछे ये मंशा है कि हम अलग रहें, सेक्युलरिज्म की बात करेंगे परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। और ये हमें इसको जिस देश में जो हिंदू समाज है उसको इसको स्पष्ट समझना चाहिए। एक हद तक हम एडजस्टमेंट करके जाएं, पर जो मूल बात आ जाती है उसमें कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमने जब ये तय कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके ऊपर है, तो फिर हम ये धर्म की बात पर कोई अलग से एक कैटेगरी नहीं बना सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए, हाँ है, परंतु उस आर्टिकल 25 में यह भी लिखा है कि इस मूलभूत अधिकार पर अंकुश लग सकती है। अंकुश किस आधार पर? यदि एक सार्वजनिक उपद्रव हो जाए किसी धर्म के प्रचार में, उसके लिए अंकुश लग सकती है। यदि किसी आपकी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, उसके लिए अंकुश लग सकती है। और यदि अनैतिक हो तब भी अंकुश लग सकती है। यह लिखा है इसमें। जब क्रिश्चियंस ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें अधिकार है कि हम धर्म में परिवर्तन करने के लिए, और हमें रोका जा रहा है, कई प्रांतों ने कानून पास की है, उसको चैलेंज किया। एक में मैं भी था हिमाचल में, और यही बात आई थी, आपको अधिकार है पूजा करने के लिए, लेकिन उसका सीमा, ये जो अंकुश है, ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत करना होगा। प्रचार कर सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपने आप इच्छा करे कि मैं धर्म परिवर्तन करना, तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप उसको मनवाएं, उसको लालच दें, या उसको बताएं कि जो आप शैतान की धर्म को पालन कर रहे हैं, अब आइए हमारे साथ जहां आपको सारा ज्ञान मिलेगा। इस प्रकार की जो प्रचार हैं, इस पर प्रतिबंध है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। मध्य प्रदेश में अभी भी कानून है, धर्म परिवर्तन लालच से नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन का चैलेंज हुआ था 77 में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि ये सही है। उड़ीसा में, मैं तो समझता हूं कि देश भर में पार्लियामेंट एक कानून बनानी चाहिए, धर्म परिवर्तन लालच से नहीं हो सकती है, स्कॉलरशिप देकर नहीं हो सकती है। तो जब मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि हर बात पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जवाब है। आज मैं ये कहूंगा कि रास्ता कौन सा है? रास्ता एक ही है, या सरकार बिल लाए और तुरंत पास ना करें, पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को भेज दें, सबको बुलाएं और उनसे एविडेंस लें, उनसे जानकारी लें, फिर वो पार्लियामेंट्री कमेटी, सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट तैयार करें और उस रिपोर्ट को फिर पेश करें।
और फिर उस पर पार्लियामेंट में बहस हो करके उसको पास करें। मैं कहता हूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी व्यापक समर्थन है। मैं जहां भी जाता हूं, जो जिसके पास कोई हमारे हिंदुत्व के समर्थन करने वाले जो लोग हैं जो करते नहीं हैं, वो भी मुझे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और प्राइवेटली मुझे जब मिल जाता हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई मुस्लिम महिला, वो कहती है कब लाने वाले हो? मैंने कहा आप ला सकते हैं, आप भी वकील हैं। कह रहे मैं तो नहीं कर सकती हूँ, घर में हालत खराब हो जाएगी मेरी, आप करिए। केरल में मुस्लिम विमेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें प्रस्ताव पास हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये तो कोई मुस्लिम को नजर करके या मुस्लिम को निशान करके बनने की बात नहीं है। ये बात अंबेडकर ने बहस में कहा था कि जब महिला और पुरुष 50% पैदा होते हैं तो फिर इसके लिए समान होना चाहिए और हर चीज पर समान होना चाहिए। हमारे देश में एक प्रॉब्लम क्या है कि आजादी के बाद हमने जो पुस्तकें लिखी है उसको हमने बदला नहीं। हम अब बदलने के लिए शुरू किया तो कितना हंगामा हो गया, परंतु बदलेंगे जरूर इस 3 साल में। आर्यन, द्रविडियन, मुझे कई जगह में जाता हूं तो स्कूल बॉयज और कॉलेज बॉयज कहते हैं कि हमारी धर्म इतनी अच्छी है तो फिर इतने क्यों पिटे। वास्तविकता यह नहीं है। मैं जब हार्वर्ड में पढ़ा रहा था तो एक सऊदी अरेबियन स्टूडेंट मुझे मिला था, मेरे क्लास में था। उसने कहा, क्लास के बाहर आकर एक दिन पूछा मुझे कि मेरे यूनिवर्सिटी से एक सवाल आपको पूछने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा क्या सवाल है? तो उन्होंने ये कहा, सवाल ये है कि हिंदुस्तान जो है वहाँ 80% हिंदू है, इसका कारण क्या है? मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा एक टाइम तो हम 100% थे, अब 80% है, इसमें क्या आश्चर्य बात है? उन्होंने कहा देखिए ईरान, हमारे जज साहब ने पारसी की बात की थी, मैं उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं, ज़ोरोएस्ट्रियन 100% थे ईरान में। इस्लाम ने कब्जा की थी उस देश की और 15 साल में उसको 100% मुसलमान बना दी। बगल में मेसोपोटामिया और बेबीलोन, उसको 17 साल में, जो आज नया नाम है उसका इराक, दोनों मिलकर इराक को उन्होंने 17 साल में 100% मुसलमान बना दिए। और इजिप्ट, उसको 17 साल में 21 साल में 100% मुसलमान बना दिए। और यूरोप क्रिश्चियंस ने 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दिए। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुस्लिम राज, 200 साल क्रिश्चियन राज, तब भी आप 80% हिंदू हैं। इसके पीछे रहस्य क्या है? जब हिंदू ये चाहेगा, ये इतिहास भी इंपॉर्टेंट है, हमने इस संस्कृति को जिंदा रखा है। यूनेस्को ने 40 संस्कृतियों का, सिविलाइजेशन का उन्होंने एक लिस्ट बनाया, उसमें 45 गायब, एक ही बचा है, हिंदुस्तान संस्कृति। उसके कारण है कि जब हम 100% थे तब हमें सेक्युलरिज्म के लिए कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि हम तो विश्वास करते हैं कि सारे धर्मों से भगवान प्राप्त हो सकता है। आप बताइए कि दुनिया में कोई और धर्म है, विशेष तौर पर क्रिश्चियन और इस्लाम, जो ये कहता है कि सब धर्मों से भगवान प्राप्त हो सकता है? नहीं कहते। इस्लाम में कहते हैं जो हमारे धर्म में विश्वास नहीं करते हैं वो काफिर हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं पोजेस्ड बाय द डेविल। पर हमारे देश में हमने शुरू से ये कहा कि सारे धर्म से भगवान प्राप्त हो सकता है। जब बुद्ध धर्म यहां हावी थी हमारे देश में, और बाद में हिंदू धर्म दोबारा स्थापित हुई थी आदि शंकरा कारण, एक ग्रंथ बुद्ध धर्म का नहीं जलाया गया था।
और ये धीरे धीरे हुआ। यहां तक कि जब शंकराचार्य से पूछा गया कि पाली को छोड़कर संस्कृत वापस लाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो पाली की शब्दावली है उसको संस्कृत निष्ठ करते जाइए और धीरे धीरे पाली संस्कृत बन जाएगी। जैसे मैं आज कहता हूं कि यदि हिंदी की शब्दावली में संस्कृत जोड़ते जाएंगे तो आखिर में 50 साल में हिंदी संस्कृत बन जाएगी। और संस्कृत आवश्यक इसीलिए क्योंकि आज आधुनिक काल के लिए ये मांग है। लोग आश्चर्य करते हैं, कहते हैं संस्कृत कौन पढ़ेगा, पंडितों पढ़ेंगे, जो मंत्र जपने वाले हैं लोग हैं वो पढ़ेंगे। नहीं, आज कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल में करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नासा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नासा एंड संस्कृत, वो गूगल में डालिए, सब आपको पता लग जाएगा। नासा ने 20 साल के लिए रिसर्च की कि ज्ञान को कंप्यूटर में रखने के लिए कौन सा भाषा में, क्योंकि अनेक भाषाएं हैं, तो एक भाषा में उसकी अनुवाद करके ग्रंथ बनानी चाहिए। तब उन्होंने 20 साल की रिसर्च के बाद कहा कि सबसे अनुकूल भाषा है संस्कृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्कृत को क्या होना चाहिए। जब यहूदी हमारे देश में आए थे, दुनिया भर की उनकी मार काट हुई थी, नरसंहार हुई थी। हमारे देश में आते हमने उनके लिए मस्जिद बनाया, मस्जिद नहीं, उनके टेंपल उसको कहते हैं, सिनागॉग। हमने उनके लिए बॉम्बे में, कोचीन में बनाया और उसके कारण यहां वो बिल्कुल अपने आप अपने धर्म के अनुसार रह सके। जब इजराइल बना तब इजराइल के पार्लियामेंट ने यह ऐलान किया, एक प्रस्ताव पास किया, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ। यह उन्होंने पास किया। तो आज जब हम ये कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए, तो ये हिंदू को कैसे कम्युनल कह सकते हैं? हम तो कहते हैं कि हमारा भी जो है, जैसे हिंदू कोड में हमने कई चीजों को बदला, वैसे हम बदलने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसी बात है हिंदू धर्म में जो, क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार श्रुति जो है, जैसे वेद, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, बट जो शास्त्र है, जैसे मनु शास्त्र है या यज्ञवाक्य शास्त्र है, इसको हम बदल सकते हैं समय के अनुसार। और इसीलिए हम ये करें कि आज हम निश्चित तौर पर ये कहना चाहिए कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको किसी इसमें डरने की कारण नहीं है। वैसे डरने के लोग जो हैं वो तो सिर्फ उनके जो उग्रवादी हैं, उनके जो इस्लाम लाने चाहते हैं। हमारे देश के अंदर भी देख लीजिए, कश्मीर में क्या सेक्युलरिज्म है, 5 लाख पंडितों को वहां से भगाया गया है। हमारे देश में ही हिंदू रिफ्यूजी के रूप में रह रहा है, आज भी कैंप में है, उनको जाने के लिए मुश्किल है वापस, क्योंकि वहां सुरक्षित नहीं रह सकते। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट केरल में मल्लापुरम, वहां आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही छोड़िए, वहां तो पुलिस भी नहीं आती है। वहां जो हिंदू हैं उनको आम सभा करने के लिए वो डरते हैं। एक बार मुझे बुलाया आम सभा करने के लिए, तो फिर उन्होंने बताया किसी ने आज तक 20 साल से वहां आम सभा कोई हिंदू कर नहीं सका, कोई हिंदू दूसरे हिंदू को प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। वो कहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे, हम एक मुस्लिम बायर देंगे, परंतु आप दूसरे हिंदू को नहीं बेच सकते। तो तब मैंने कहा कि फिर मेरा मीटिंग कैसे कर सकोगे जब किसी का नहीं करने दिया। तो उन्होंने कहा कि वो डरते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर लेकर आ जाएंगे, इसीलिए आपके लिए वो छूट दे देंगे। तो मैंने उस समय देखा कि वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और क्या हाल है माइनॉरिटीज की। आपको पता नहीं है कि वहां एक प्रोफेसर था, क्रिश्चियन प्रोफेसर, उसने क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसी पैराग्राफ लिखकर, इंग्लिश का था, उसने एक
आर्टिकल आई थी अखबार में, उसको पढ़े बिना मेरे ख्याल में उसने उसको क्वेश्चन पेपर में जोड़कर कहा कि इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इसको करेक्ट करो। उसमें क्या विषय है ये सब नहीं पूछा, उसमें कोई अनाप शनाप बात थी मोहम्मद के बारे। पर 4 लड़कों आए, वो जो मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, और उस प्रोफेसर का दोनों, प्रोफेसर थॉमस थे, उनके दोनों हाथ को काटा और कहा कि आप शरिया की सजा हुई है, उसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं। ये केरल में हुआ है। तो आज हमें कह रहे हैं कम्युनल, हिंदू तो कम्युनल हो ही नहीं सकता। वो है हिंदू जो है वो इतिहास में उसने सिद्ध कर दिया है कि वो किसी समुदाय के धर्म को यानी अपमान करेगा नहीं, किसी समुदाय की जो उनकी जो मूर्तियां हैं या उनकी जो भी चिन्ह है उसको बिगाड़ेगा नहीं। परंतु हमें आखिर में इस देश इतने सालों के संघर्ष के बाद इस देश को हमारे बहुमत हिंदू के हाथ में आई है। उस बहुमत को तो हम दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपस में ही जाति और अन्य चीज़ों पर बटे हुए हैं। लेकिन इस बार जब 2014 में चुनाव हुई तो एक नई बात हुई। वो नई बात थी कि पहली बार जाति से उठकर, ये इमरजेंसी के बाद पहली बार जाति से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया। और इसीलिए आज दुनिया में ये चिंता है। दुनिया में ये नहीं कहते कि आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं की। वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व ला रहे हैं और इसीलिए इसकी विरोध हो रही है। मैं अपने सरकार को बधाई देता हूं कि अभी यूएस कांग्रेस का एक कमिटी, कांग्रेस माने उनका पार्लियामेंट, यहां का कांग्रेस नहीं बट पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट ने, उनका जो पार्लियामेंट है हाउस ऑफ कांग्रेस, उन्होंने एक कमिटी बनाई है रिलीजियस फ्रीडम पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर। और वो सेनेटर्स, कांग्रेसमैन सबकी कमेटी बनाकर कहा कि हम इंडिया आएंगे, देखेंगे कि यहाँ की माइनॉरिटीज, अल्पमत लोग किस प्रकार जिंदा हैं या जीवित हैं। तो हमारी सरकार ने कल बता दिया तुम्हारे यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम्हें वीजा नहीं देंगे। पहली बार हमारे इतिहास में हुई है। चली जाना चाहिए और सारे हिंदू इस देश में आना चाहिए। लेकिन हम उस समय माना नहीं, कोई हर्जा नहीं। लेकिन इस देश में हमने सब इनको मानने के बाद कम से कम इस जो वास्तविकता है, विज्ञान की वास्तविकता, उसको तो मानना चाहिए कि हम एक ही पूर्वज के हैं, एक ही मिट्टी के हैं, इसी देश के हैं। मैं कहता हूं मुसलमान को ये मान लोगे तो हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है उतना मेरा है, मेरा जितना मेरा है ये तुम्हारा है। ये सारा जो विभिन्नता वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना माने देश की एकता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात होगी और इसीलिए इसको करना है। और इसके लिए हमें इसमें वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, सोचना नहीं चाहिए। जज साहब ने अभी पारसी धर्म का जिक्र किया। अब पारसियों के बारे तो मैं बहुत जानता हूं क्योंकि मेरी पत्नी पारसी है। वो आए थे जब मुसलमानों ने उनकी देश ले ली और मारकाट शुरू हुई तो वो भाग के हमारे देश में आए और द्वारका के पास संजान एक जगह है गुजरात में, वहाँ उतरे। तो वहाँ का राणा, उनका जो राजा था, उसने शंकराचार्य द्वारका को बुलाया और कहा ये लोग आए यहाँ रहने चाहते हैं, मैं क्या करूँ। तो शंकराचार्य ने पहले उनको कहा कि एक घड़ा लिया, उसमें दूध भरा हुआ था, तो कहा कि हमारे भारत ऐसा है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने अपने जेब से चीनी निकाल के डाला, कहा कि हम जगह नहीं लेंगे परंतु इसको मीठा करेंगे और ऐसे ही हम भारत को मीठा करेंगे। अब शंकराचार्य ने इतना ही कहा था कि आप यहाँ रह सकते हैं, हम पूरा आपके लिए व्यवस्था करेंगे,
आप अपना धर्म की पालन करिए, लेकिन जो पर्शियन कपड़े पहन रहे हैं ये नहीं पहनना चाहिए, हमारे देश के जैसे पहनना चाहिए। आप पर्शियन भाषा छोड़ देना चाहिए, गुजराती बोलना चाहिए, गौ मांस नहीं खाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि शादी विवाह में मैं 4 मंत्र दूंगा संस्कृत, उसको रिसाइट करना चाहिए। और आज भी पारसी के धर्म के लोग इसकी पालन करते हैं। और सिर्फ 60,000 हैं, लेकिन चीफ जस्टिस कापड़िया, बरूचा, कमांडर इन चीफ मानेकशा, अटॉर्नी जनरल सोरी सोराब जी, मशहूर डॉक्टर, मशहूर इन्हीं हमारे जो सत्ता के जो कोने कोने में बसे हुए हैं, सिर्फ 60,000 लोग, कोई कुछ नहीं कह सकता। जब अंग्रेज जा रहे थे उन्होंने पारसीज को कहा कि आप छोटे समुदाय हैं, ये इतना बड़ा हिंदू समाज आपको खा जाएगा, तो इसीलिए आपके लिए हम रिजर्वेशन देंगे पार्लियामेंट में, जैसे हमने एंग्लो इंडियन को दिया है। तो पारसी लोगों ने कहा कि हमें कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, 1000 साल के लिए हिंदुओं ने हमारी देखभाल की, आप जाइए, हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। तो कौन कह सकता है, जब इतनी छोटी माइनॉरिटीज को हमने दुर्व्यवहार नहीं किया, कि जो आज 13-14% है उसके लिए उसके साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे। ये जरूर सही है कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो फिर सबके लिए मुसीबत आएगी। 32% वोट से बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई। कल 40% वोट हो जाए तो 2/3 बहुमत हो जाएगी, और यदि 45% हो जाएगी तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी, सब घर जा करके अपना पार्टी को बंद कर सकते हैं, सदा के लिए जीतते रहेंगे। इसीलिए इतना डर है कि हिंदू इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा भी दिखता है तो हल्ला करो उस पर, और दुनिया भर में इसके लिए आवाज उठाओ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पिछले सरकार ने कई लोगों को अवार्ड नहीं देना चाहिए था, परंतु दे दिया था, और अब वो कहते हैं कि अब हमें बोलने के लिए आज़ादी नहीं है तो हम अवार्ड वापस कर रहे हैं। हमने कहा वापस दे दो, तुम्हें पहले ही मिलना नहीं चाहिए था। और ये आंदोलन शुरू होते हैं, फिर फुस चले जाते हैं। देखा FTII में कितना आंदोलन हुआ, रोज टीवी में। अब क्या हो रहा है वहां जाकर पूछो, सब क्लास में बैठ के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी यही होने वाला है। कम्युनिस्ट तो दुनिया भर में सब खाली, कहीं नहीं पनप रहा है। सोवियत यूनियन को इतनी जय जयकार करते थे। मुझे एक कम्युनिस्ट लीडर मुझे कहता था कि सोवियत यूनियन में कोई बेरोजगारी नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, गरीबी नहीं है। आखिर में मैंने उनको कहा 99 में कि नंबूद्रीपाद जी, अब तो सोवियत यूनियन भी नहीं है, 16 टुकड़ों में बंट गया है। कहां कम्युनिज्म की सफलता आप दिखा सकते हैं? तो आज मैं यही कहूंगा कि ये सारे जो आंदोलन हो रहे हैं, इससे टीवी में बहुत खूब उछाल सकते हैं, परंतु आप एक हफ्ता रुकिए, फिर बाद में देखिए क्या है, कुछ नहीं रहेगा। कल इंदौर में भी हो सकता है एक हफ्ते के लिए, वो तो आंदोलन करने में क्या प्रॉब्लम है, परंतु इसमें मूल समर्थन नहीं है। कहीं ये शरारत कर रहे हैं कि ये जम जाएगा, एक राष्ट्रवादी शक्ति जम जाएगा, तो फिर ये एक ध्रुवीकरण के रूप में प्रस्तुत होगा दुनिया में। भारत की जो शक्ति है, जो विशाल उपस्थिति है, जिसके जो साधन है हमारे पास, इस सारे चीजों को सही उपयुक्त करेंगे तो महाशक्ति बनेगी जैसे पहले थी। और फिर अमेरिका के लिए, पश्चिम देशों के लिए समस्या होगी कि जैसे चाइना के साथ उनको एडजस्ट करना पड़ा, हमारे साथ भी उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें ना हो, भारत पनप के नहीं आए, इसीलिए ये सारी साजिश रची जाएगी, बट वो विफल होगी,
क्योंकि इस देश में कोई नहीं हमारी जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ कर सकती है। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, इमरजेंसी का याद रखिए। मुझे सारे देश में, मैं तो विदेश गया था, प्रचार कर रहा था हमारे भारतीयों के बीच में। इंदिरा गांधी मुझे पकड़ नहीं सकी, नहीं तो मैं भी जेल में होता। मैंने उनको एक अवसर भी दिया था, पार्लियामेंट में एक दिन घुस गया और भाषण देकर गायब हो गया, अभी तक उनको पता नहीं लगा। लेकिन दुनिया भर में मुझे लोग कहते थे, क्यों व्यर्थ कर रहे हो अपनी ऊर्जा को, ये गरीब देश है, इस गरीब देश में आपको डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, यही है थर्ड वर्ल्ड कंट्री का। लेकिन जब चुनाव हुए, जो हमारे देश के सबसे गरीब इलाका है उसने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, और जो हमारे शिक्षित क्षेत्र है जैसे दक्षिण भारत, उन्होंने इंदिरा गांधी को वोट दिया। हमारे गरीब लोगों की पुरानी संस्कृति है ना, वो भले अनपढ़ हो सकते हैं परंतु उनको पता है कि लोकतंत्र क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है और नैतिकता क्या है। इसीलिए आज हम लोकतंत्र हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कभी अब हम लोग को संकोच नहीं होना चाहिए कि इस देश हिंदू बहुमत देश है। इस देश की इतिहास है कि हम किसी माइनॉरिटी को दबाते नहीं हैं, छेड़ते नहीं हैं। लेकिन इसकी जो मूल संस्कृति है ये हिंदू संस्कृति है। भले बाकी लोगों ने भी हमें योगदान दिया है, परंतु जैसा गंगा नदी बहती है, छोटे छोटे नदियां जुड़ते हैं, परंतु नाम तो गंगा ही रहती है और आगे तक गंगा होती है। वैसे ही जो हमारे देश की संस्कृति की पुनरुत्थान करने के लिए आवश्यकता है, उसमें चाहे गौ हत्या की प्रतिबंध लगें या उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या संस्कृत को पुनर्जागरण करें, ये सारी जो हमारी हमारी मांग है उसको तो हमें क्रियान्वित करना है और धीरे धीरे लोगों को समझा करके करना है। लेकिन हम किसी माइनॉरिटी की यानी डर में या हमारी नाम खराब हो जाएगी और हमें कोई सेक्युलर नहीं कहेगा, उसके लिए हमें चिंता नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा पहला कदम होगा जब हमारी देश की विराटता की परिचय होगा, इसीलिए हमें करना है।